तो यार अगर आप लोग भी क्लास 12 केमिस्ट्री की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो अभी से यार आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के 70 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जरूर तैयार कर लेने चाहिए। क्योंकि यार एक चीज जान लो, देखो तैयारी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या अब ऐसे पढ़ते जाओगे तो यार आप बोर्ड एग्जाम में कैसे नंबर ला पाओगे। देखो सब कुछ पढ़ लेने से वो नहीं होता, लेकिन अगर आप मेन टॉपिक पे बहुत अच्छे से ध्यान दे दो, जो मतलब यहाँ पे आज आपको 70 टॉपिक बताने वाले ना, अगर इन 70 टॉपिक पे अच्छे से ध्यान दे देते हो, ठीक है, अभी से आप बुक पे अपनी टिक लगा लेना, ठीक है, सभी टॉपिक पे टिक लगा लेना, एक जगह नोट कर लेना, और जब पढ़ते हुए चलना तो आपको ध्यान देना, ये टॉपिक ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो केमिस्ट्री के पेपर में यार हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, ये चीज जान लो, हर साल ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जरूर से जरूर तैयार होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक है, पूरी बुक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरी बुक का निचोड़ आपको आज मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आज के वीडियो सबको लास्ट तक देखना और बताया ना, इन टॉपिक को आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, ठीक है। और वीडियो को एक भी स्किप न करना, बढ़ा के मत देखना, क्योंकि एक एक बातें मैं आपको समझाते चलेंगे कैसे इन टॉपिक में कौन से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्या आते हैं, सब कुछ आज आपको इस वीडियो पे पता चलेगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री पे अगर 70 में 70 लाना है तो ये वीडियो यार आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो देखना, मस्त तरीके से आप एक एक टॉपिक समझाएंगे, आपको अच्छे से एक एक टॉपिक को लिख लेना एक जगह, और जब पढ़ाते हम चल ही रहे पहले से ही, ठीक है, आपको बता देगा। तो क्लास 12 केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस चल रही है चैनल पे, वहां पे हम लोग मस्त तरीके से सभी टॉपिक को देख रहे हैं। लेकिन आपको अगर ये सभी टॉपिक आप अच्छे से टिक कर लेते हो और अच्छे से इनको तैयार करते हुए अभी से चलते हो, तो बोर्ड एग्जाम तक आपको सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे और मस्त नंबर, आप अच्छे नंबर ला पाओगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल यार बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बोर्ड पे लेके चलते हैं और मस्त तरीके से एक एक टॉपिक को देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को देखेंगे, पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक के केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। और एक चीज भाई यहाँ पे जरूर जान लेना, आप लोगों को बता दे, आपसे यहाँ पे बता दे कि आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे कोई भी टॉपिक हल्के में न लेना, और ये ना सोचना कि जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तैयार कर लेंगे। देखो इस पे न जाना, आपको मेन आपको यहाँ पे एक एक चीज समझाएंगे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो देखोगे, वीडियो को स्किप नहीं करोगे, तो आप अच्छे से समझते चलोगे किस टाइप का क्वेश्चन इनसे फंसेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आपसे कह रहे हैं लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, अगर आपको केमिस्ट्री के पेपर में अच्छे नंबर लाने, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देख सकते हो, अगर बात करें केमिस्ट्री पे, इतना तो सबको पता है, 10 चैप्टर है हमारे पास, 10 पार्ट है, ठीक है। पार्ट के हिसाब से पहले पार्ट पे फिर दूसरे पार्ट पे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न सभी यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो पहले देखो पार्ट नंबर 1 सभी पे टिक कर लेना, अच्छे से तैयारी होगी, ठीक है। तो देख सकते हो पार्ट नंबर 1 की बात करें, विलियन जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन विलियन, ठीक है। इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे मोलरता हो गया, मोलेंस हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत, ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्या पूछा जाता है ये समझ लो। इसीलिए कह रहे हैं क्या पूछा जाएगा, किस टाइप से पूछा जाएगा, यही समझना मैंने, ठीक है। ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरता, मोल अंश और द्रव्यमान प्रतिशत। इनसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले तो इनकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद इनका जो फॉर्मूला, जो इनका सूत्र है, ये आपको जरूर तैयार होना चाहिए, सूत्र तैयार होना चाहिए, इनका मात्रक तैयार होना चाहिए, क्योंकि इनसे जो है न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये 4 टॉपिक तो है ही है, इनकी परिभाषा तो आपको तैयार करनी है, लेकिन इनसे आपको क्या रिलेटेड, इनके जो फॉर्मूले वो तैयार होने चाहिए, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल आते हैं और आप इनके न्यूमेरिकल तभी लगा पाओगे जब फॉर्मूले तैयार। तो इसलिए इन 4 टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना। मोलरता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक, इसी टाइप से मोलरता, मोलेंस और द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। और इनके न्यूमेरिकल को भी अच्छे से देख लेना, किस टाइप से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आपका राउल्ट का नियम क्या होता है, पहले चैप्टर का टॉपिक है, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, राउल्ट का नियम क्या है और इसकी सीमाएं लिखिए और इसके अनुप्रयोग को भी लिखिए, ठीक है। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग को लिखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जैसे परासरण तथा परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, इसको समझाइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
फिर जैसे परासरण तथा विसरण में क्या अंतर होता है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परासरण की क्रिया और विसरण क्रिया में क्या अंतर होता है ये आपको समझाना है, ठीक है। और देखो ये टॉपिक आपको टिक तो कर ही लेने, और जो लोग नए हो ना उनको नहीं पता उनको बता दे, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल पे क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी चल रही है। चैप्टर नंबर 1 हमने बेहतरीन शुरू कर दिया है। आपको बारीक किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, देख सकते हो प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको देख सकते हो, आपकी बेहतरीन तैयारी चल रही है चैनल पे, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट अपनी पहले चैप्टर से तैयारी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और देखो ये हो गए पहले नंबर पार्ट विलियन के, ठीक है। इनको टिक कर लेना, आपको अच्छे से इनको तैयार करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो दूसरा चैप्टर जो हमारा विद्युत रसायन, इससे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला जैसे कि रेडॉक्स विभव क्या होता है, 1 नंबर की परिभाषा पूछी जाती है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। फिर है जैसे विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसकी परिभाषा, इसका सूत्र, इसका मात्रक। फिर है मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, इनकी परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक, ठीक है। विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये क्या होती है, इनकी परिभाषा, सूत्र और मात्रक, ठीक है। ये सब टॉपिक हमने पढ़ा भी रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। फिर जैसे कोलराउस का नियम क्या होता है, ठीक है। कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, इसके अनुप्रयोग को लिखिए, ठीक है। कोलराउस का नियम क्या है और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग को लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नरनष्ट का समीकरण क्या होता है, 3 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का, 3 नंबर या 5 नंबर पे आता है नरनष्ट समीकरण, ठीक है। फिर है फैराडे के नियम क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या है, वो सॉरी फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम क्या है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी तो हमें फिजिक्स में मिलेंगे। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम कौन कौन से, 2 नियम है, विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम, विद्युत अपघटन का फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण लिखिए, ठीक है। फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इसका चित्र भी है बनता है, और मस्त तरीके से टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये विद्युत रसायन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, इनको टिक कर लेना अच्छे से, आपको इनको तैयार, मान लो ये जो टॉपिक है तैयार होने ही चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद है पार्ट 3 रासायनिक बलगतिकी, इसमें कौन कौन से टॉपिक, जैसे पहला आ जाता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी परिभाषा लिखो, इसका सूत्र लिखो। फिर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, और प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, इनके लिए अर्धायु काल का भी सूत्र याद रखना, क्योंकि अर्धायु काल का सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। फिर है जैसे अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि की परिभाषा और उसके अंतर लिखिए। एक टॉपिक यहाँ पे और छोटा सा नोट कर लेना, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। आभासी एकाणुक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर पे पूछ ली जाती है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको तैयार होनी चाहिए। और एक चीज ध्यान देना, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पे आपको ये ध्यान देना है कि सभी के आपको जितने भी आपको टॉपिक मिले उनके फार्मूले जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इन 3 चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, तो इनके फॉर्मूले जरूर तैयार होने चाहिए, ठीक है। फिर पार्ट 4 है आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें कौन कौन से टॉपिक, जैसे संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या होती है, संक्रमण तत्व के लक्षण क्या होते हैं, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, इन सब के बारे में अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर लैंथेनाइड श्रेणी क्या होती है, लैंथेनाइड श्रेणी किसे कहते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसी में एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है, एक्टिनाइड श्रेणी के क्या लक्षण होते हैं। फिर इसमें ये बन जाता है टॉपिक, लैंथेनाइड आकुंचन किसे कहते हैं, लैंथेनाइड आकुंचन किसे कहते हैं, इसके कारण तथा परिणाम बताइए, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके 4 चैप्टर तक है, पार्ट 4 डी एवं एफ ब्लॉक तक के। फिर यहाँ पे पार्ट 5 के टॉपिक है, जैसे उपसहसंयोजन यौगिक के, इसमें सबसे पहले आपका जैसे लिगेंड क्या, लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के प्रकार, एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर लिगेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। फिर है आईयूपीएसी नामकरण, जो कि हर साल पेपर में आता ही आता है, ये एक फिक्स टॉपिक है, उपसहसंयोजन यौगिक का आईयूपीएसी नाम, ये हर साल पेपर में दिया जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। फिर है वर्नर का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, वर्नर का सिद्धांत 5 नंबर पे पूछा जाता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, संयोजकता बल सिद्धांत, ये तीनों आपके सिद्धांत है, ये तीनों आपकी थ्योरी सिद्धांत है, ये 5 नंबर के टॉपिक है, ठीक है। देखो अगर बात के सारे टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा रखे हैं, और अब भी आपकी क्लासें जा रही है, अब भी नए सत्र पे जो 2025-26 के चल रहा है, इसमें भी डेली क्लासें जा रही है, मस्त तरीके से एक टॉपिक को देखते चलेंगे, ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो। फिर पार्ट 6 की बात करें, हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन की, तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है देख सकते हो, जैसे आपका हैलोएल्केन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है, ठीक है। फिर है जैसे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि,
ये इस चैप्टर पे होती है। बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण पे जो अभिक्रियाएं होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये ना सोचना केवल विधि, भौतिक गुण भी और इसके रासायनिक गुण वाली जितनी अभिक्रिया वो भी अच्छे से देखना है, ठीक है। फिर है हेलोएल्केन बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुणों में जो अभिक्रिया है, ठीक है। फिर है इसी टाइप से क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण में होने वाली अभिक्रिया, ठीक है। फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नाम वाली अभिक्रिया जैसे राइमाटीमन अभिक्रिया क्या होती है, कार्बिलमिन अपक्रिया क्या होती है, वुर्ज अपक्रिया क्या होती है, वुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है और वी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया क्या होती है। ये सभी नाम वाली अभिक्रिया है, एक एक नंबर पे पूछी जाती है। अच्छे से इन पे आपको बताना होता है अभिक्रिया क्या है, इनकी अभिक्रिया देनी होती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपकी नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो इस टाइप से पार्ट नंबर 6 हेलोएल्केन तथा हेलोरीन तक के टॉपिक है। अब देखते हैं पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 और पार्ट 10 के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। आपसे बता रहे ना, इनमें किसी टॉपिक कॉल करना लेना, कॉपी पेज पे नोट कर लेना, आपको पेपर तक अच्छे से सभी टॉपिक जरूर से जरूर तैयार होने चाहिए, ठीक है। और सब चीज तो तैयार करना है, लेकिन इतना आपको जरूर से जरूर तैयार होना चाहिए आपको अच्छे नंबर लाने, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ है आपके, ठीक है। इतना आपने तैयार कर लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले, ये जान लो, ठीक है। तो अब इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लेना। अब देखते हैं आगे के पार्ट के सभी टॉपिक। तो आप देखते हैं हम लोग आगे के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आगे के चैप्टर के, ठीक है। तो देख सकते हो ये पार्ट 7 की बात करें, पार्ट 7 जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, ठीक है। इसके सभी टॉपिक को देख लो, इसके टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला टॉपिक है एल्कोहल बनाने की विधि। एल्कोहल बनाने की विधि क्या होती है, इसके रासायनिक गुण और इसकी अभिक्रियाएं, ठीक है। देखो आपसे कहना किसी भी टॉपिक की टेंशन ना लो, क्योंकि सब कुछ चैनल पे पढ़ाया जाएगा। आप लोग जो लोग भी क्लास 12 पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। क्योंकि डेली क्लास जाती है, डेली वीडियो आती है, आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट से स्टडी अपनी करो, क्योंकि तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल बनाने की विधि हो गई, अल्कोहल बनाने की विधि है और इसके जो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक गुण। इसी टाइप से फिनॉल बनाने की विधि और जो फिनॉल की रासायनिक गुण की अभिक्रिया है, ठीक है। क्योंकि उनसे क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे वाली सब उन्हीं से फंसती है, इसलिए रासायनिक गुण की अभिक्रिया देखना, ठीक है। फिर डाइएथिल ईथर बनाने की विधि क्या है और डाइएथिल ईथर बनाने की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो भी, ठीक है। फिर है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, नाम वाली अभिक्रिया देख लो, जैसे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ल्यूकाच परीक्षण क्या है, ल्यूकाच परीक्षण से अल्कोहलों की पहचान की जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलबे स्मिथ अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, सेटजैप अभिक्रिया, ये सभी नाम वाली अभिक्रिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। आपसे कह रहे कोई भी प्रश्न हल्के में लेना, सभी पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, तो आपके इनसे प्रश्न आएंगे जरूर, ये जान लो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पार्ट 8 की ओर, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे एल्डिहाइड बनाने की विधि क्या है, ठीक है, और इसकी जो रासायनिक गुण की अभिक्रिया है, भौतिक गुण जो है, इसके उपयोग जो है, ठीक है। फिर है एसीटोन बनाने की विधि, इसकी रासायनिक अभिक्रिया, इसके जो उपयोग है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि और कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अभिक्रिया है रासायनिक गुण की, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नाम वाली अभिक्रियाओं में जैसे कैनिजारो अभिक्रिया जाती है, एल्डोल संघनन आ जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ठीक है। इसकी पार्ट 8 आपका चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की। अब इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 एमीन वाले चैप्टर पे, ठीक है। इस पे सबसे पहले आपका टॉपिक है एथिलेमीन क्या है, एथिलेमीन बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एनिलीन बनाने की विधि, ठीक है, एनिलीन बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, क्योंकि इसकी रासायनिक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नाम वाली अभिक्रिया जैसे युग्मन अभिक्रिया हो गई, कार्बिलेमीन अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया, ये सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, ठीक है, इनको भी आपको अच्छे से देखना है। फिर लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10 जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसकी परिभाषा, शर्कराएं तथा शर्कराएं क्या है, प्रोटीन क्या हो गई, ठीक है, प्रोटीन क्या, प्रोटीन के कार्य क्या है, वसा क्या है, ठीक है, वसा का क्या कार्य है, लिपिड क्या है, लिपिड के कार्य, एमिनो अम्ल क्या होते हैं, पेप्टाइड आबंध क्या होते हैं, फ्रेलिंग विलयन क्या होता है, ठीक है। पेप्टाइड आबंध हो गया, यहाँ पे ज्विटर आयन भी, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेना, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्विटर आयन ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेलिंग विलयन हो गया, टालिन अभिकर्मक हो गया, ग्लूकोज बनाने की विधियां,
ठीक है। ग्लूकोज की भी रासायनिक अपक्रिया होती है, इसी टाइप से फ्रक्टोज बनाने की विधि, फ्रक्टोज की रासायनिक अपक्रिया है, इनको भी अच्छे से देखना है। ग्लूकोज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना और फ्रक्टोज के बारे में भी, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आना चाहिए, इसकी आवर्त संरचना कैसे बनती है और इसकी जो रासायनिक अपक्रिया होती है ये सब कैसे बनती है, ठीक है। तो इन सब के लिए बेहतरीन तैयारी आपकी चैनल पे होने वाली है। बस आपको इन टॉपिक को ध्यान दे लेना है, इनको एक जगह नोट कर लेना। ये सोच लो अगर केमिस्ट्री के पेपर में अच्छे नंबर लाने तो ये जितने टॉपिक आपको पता है ये आपको जरूर से जरूर तैयार होने चाहिए। इतना तैयार है तो आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इनको जरूर से जरूर आपको तैयार कर लेना, इनको नोट कर लेना कॉपी पे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो। आप चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां पे क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट से तैयारी करो, चैप्टर नंबर 1 से बेहतरीन तैयारी चले आपकी, ठीक है। डेली क्लास से जा रही बेहतरीन आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा कि नहीं आपके लिए, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लो।